नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। कल दो नतीजे जारी हुए। सबकी नजरें जो थी वो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम पर टिकी थी। इसी बीच जारी हुआ नीट यूजी 2024 का रिजल्ट और रिजल्ट के परिणाम आ चुके हैं और इस परिणाम के साथ ही झारखंड के लड़के मानव प्रियदर्शी ने टॉप किया है। पहले पोजीशन पर है मानव और आज प्रभात खबर के स्टूडियो से मानव हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो मानव आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मानव टॉप 1 पे आए हैं, झारखंड का नाम आपने रोशन किया है। कई बच्चे जो हैं उन्होंने ये पोजीशन प्राप्त की है, लेकिन झारखंड में आप दो लोगों में एक हैं। कैसा महसूस हो रहा जब रिजल्ट मालूम चला? एक्सपेक्टेड क्या था? मैम सबसे पहले तो रिज़ल्ट का डेट ही अनएक्सपेक्टेड था। मैम रिज़ल्ट का टेंटेटिव डेट हमें दिया गया था 14 जून, बट मैम अनएक्सपेक्टेडली कल शाम 5 बजे रिज़ल्ट आया एंड मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे रिज़ल्ट भेजा। एंड मैम सबसे पहले मेरी नज़र गई ऑल इंडिया रैंक पर, जो कि मैम वहाँ लिखा था 1। तो उसके बाद मैम खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैम उस मोमेंट को मैम शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेड था ऑल इंडिया रैंक 1? यस मैम। नीट के कुछ नो मैम, ऑल इंडिया रैंक 1 तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये ज़रूर बिलीव था कि मैं टॉप्स में आ सकता हूँ। तो मैम जब नीट का रिज़ल्ट जब नीट की आंसर की भी रिलीज़ हुई तब लगभग कंफर्म हो गया था कि आ जाएगा। आंसर की के साथ? यस मैम। टॉप होल्डर, रैंक होल्डर्स में तो आना है। यस मैम। चलिए, टॉप 1 पोजीशन पर आप आए मानव, और इसके साथ ही जो आपका रिएक्शन था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड Yes, था। ma'am. किस तरह से तैयारी रही आपकी मानव? क्योंकि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट Yes, भी ma'am. है। Yes, ma'am. फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस तो रहता नहीं है। क्लासेस भी जेवीएम शामली के स्टूडेंट हैं आप, क्लासेस भी आपको करना है और इसके साथ ही नीट की तैयारी भी। कितना टफ था स्कूल के साथ ये तैयारी और इसके साथ रैंक 1? मैम मेरे लिए ज़्यादा टफ़ तो नहीं रहा। मैम मैं ये कहना चाहूँगा टफ़ तो नहीं, बट दोनों को एक साथ करने से मैम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। मैम स्कूल की पढ़ाई के लिए सेम सिलेबस है जो कि नीट का सिलेबस है। दोनों के लिए हमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही फॉलो करनी पड़ती है। तो मैम अगर मैं स्कूल के लिए पढ़ता था तो उससे मेरी नीट की भी सिलेबस कवरेज हो जाती थी। तो मैम दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट रहा। एंड मैम जर्नी बहुत टफ़ नहीं थी। हाँ, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स थे, मार्क्स बहुत कम आते थे बीच में, कभी बहुत अच्छे आते थे। बट मैम जब मार्क्स कम आए तो डीमोटिवेटेड फील नहीं हुआ और जब अच्छे आए तो ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हुआ। एंड मैम अपने हर एक नेक्स्ट टेस्ट में मैं अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहता था एंड मैम वही करते करते आज 720 आया है, तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से तैयारी की मानव आपने नीट के लिए? मैम नीट के लिए तो मैम मैम मैंने 2 ईयर क्लासरूम कोर्स में इनरोल हुआ रांची में, एज़ वेल एज़ मैम जेवीएम स्कूल में तो था ही मैम क्लास 3 से। तो दोनों तरफ से बहुत सपोर्ट रहा। मेरे कोचिंग के फैकल्टीज़ भी, मेरे स्कूल के टीचर्स भी, मेरे कोचिंग के मटेरियल्स भी, स्कूल के एग्ज़ाम्स भी, सब ने मुझे बहुत हेल्प किया। स्कूल में मैम मुझे थोड़ा इंटरैक्टिव इन्वॉल्वमेंट मिलता था क्योंकि मैम मैं स्पोर्ट्स में भी थोड़ा रुचि रखता हूँ। तो स्कूल में मुझे वो स्पोर्ट्स वाला एक्सपोजर मिलता था जिससे मेरी हेल्थ ठीक रहती थी और माइंड भी रिफ़्रेश रहता था। तो पढ़ाई के साथ आपने खेल भी जारी रखा? यस मैम, खेल ज़रूर जारी रखा और मैम मैं अपने स्कूल टीम के लिए क्रिकेट खेल चुका हूँ, अंडर 14 भी, अंडर 16 भी, अंडर 17 भी। तो क्रिकेट में आपकी रुचि है, तो क्रिकेट जी, खेलते हुए भी यानी कि नीट की तैयारी कर रहे थे उस दौरान भी ये खेल जारी रहा ना? मैम नीट के इनिशियल डेज में क्रिकेट खेला था, फिर मैम टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आने लगी तो फिर क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ा। तो अभी आगे क्या क्रिकेट खेलने का प्लान है, ऐसा कुछ? यस मैम, ज़रूर प्लान है। कॉलेज में थोड़े अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलने का पूरा प्लान है। फ़ोन कितना सहयोगी इसमें रहा? क्योंकि कहा जाता है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन अभी दूसरी तरफ वो काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होता है, तो उसका कितना योगदान रहा इसमें? मैम फ़ोन को आप जिस तरह से यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो आपको हार्म करे या बेनिफिट। मैंने तो उसे इस तरीके से यूज़ किया जैसे वो मुझे बेनिफिट ही देता था। जैसे काफ़ी रिसोर्सेज ऑनलाइन ही रहते हैं तो उन्हें फ़ोन से देखा,
मैम अपने टीचर्स से कनेक्टेड रहता था फ़ोन के थ्रू ही। यूट्यूब पर आज लाखों वीडियोस पड़े हैं, जिस कंसेप्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन होता था उसका वीडियो यूट्यूब से देख लिया करता था। मैम न्यूज़ टाइम टू टाइम अपडेटेड रहता था यूट्यूब से। तो मैम फ़ोन मेरे लिए ओवरऑल बेनिफिशियल ही रहा, मैंने उसे अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, तो मेरे लिए बेनिफिशियल ही रहा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, बेनिफिशियल है या हार्मफुल। चलिए, तो ये आपकी तैयारी की बात रही। मानव, आगे लक्ष्य क्या है? आगे लक्ष्य है मैम मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली, वहाँ से एमबीबीएस करना, फिर मैम स्पेशलिटी के लिए जाना, जिसके लिए मैंने 2 ऑप्शंस सोच रखे हैं। ऐसे मैं आगे भी डिस्कवर करूँगा, क्योंकि बहुत मेडिकल फील्ड्स होते हैं एंड मुझे अभी बहुत कम नॉलेज है, बट मैंने 2 मेजर फील्ड्स सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, न्यूरो साइंस एज वेल एज कार्डियोलॉजी। तो मैं आगे जाकर देखता हूँ जिसमें ज़्यादा रुचि बनी उसको परस्यू कर लूँगा। रुचि की बात आपने की, तो क्या ड्रीम था आपका? बचपन से आपने सोचा था कि डॉक्टर बनना है? किसी से इंस्पिरेशन मिली आपको मानव? मैम बचपन से तो नहीं था, बचपन से मेरा मन मैथ्स में बहुत लगता था। तो मैथ से कैसे बायो की तरफ आपने रुख किया? मैम ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ हार्ड लगने लगा इसलिए बायो की तरफ आ गया, बट मैम वो जो एक लॉकडाउन का फेज़ आया उसमें मैम मुझे पता नहीं क्या स्ट्राइक किया, बायो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी। फिर मैम सोचा, फिर 11th में आते तक ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि अब मेडिकल ही करता हूँ। ओके, तो लॉकडाउन के फेज में क्या बदलाव हुआ ऐसा? लॉकडाउन के फेज़ में मैम देखता था कि डॉक्टर्स का कितना इम्पोर्टेंस हो रहा है उस टाइम, और यूट्यूब पर भी बहुत वीडियोस थे, बहुत सारे लेक्चर्स भी थे, तो मैम ऐसे ट्रायल के लिए देखा तो इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, तो लॉकडाउन से पहले आपने क्या सोचा था? इंजीनियरिंग की सोची थी, आईआईटी? नो मैम, तब उतना दिमाग नहीं था, तब कुछ सोचा ही नहीं था? यस मैम, तब बस गो विद द फ्लो हो रहा जो था। हो रहा था वो हो रहा हाँ। था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में आपको समझ में आया कि डॉक्टर्स की की क्या value। वैल्यू क्या है। चलिए मानव, आगे की तैयारी आप कर रहे हैं, ड्रीम करियर आपने अपना चूज़ कर लिया है, क्या टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो आप देंगे अपने जूनियर्स को जो इस तरह से तैयारी करते हैं, जो कि नीट कई बार होता है कि लगातार कोशिशों के बाद भी उनका नहीं निकल पाता है? मैम तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपने जर्नी के थ्रू आउट द जर्नी आप कंसिस्टेंट रहें, गिव अप ना करें और ख़ुद को कंफर्ट जोन में ना डालें। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसा ना करें जो आपको हार्मफुल लगता है। जैसे कि बहुत बच्चे सोचेंगे आज ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। आपको उसी दिन करना है, कंटिन्यू रखना है और गिव अप नहीं करना है। अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को अच्छे से एनालाइज करना है, उनके मिस्टेक्स नोट डाउन करने हैं और फिर अपने टीचर से उन्हें क्लियर करना है। चलिए, मानव से हमारी बात हुई। मानव के पिताजी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई सर, आपके बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है और पूरे देश भर में झारखंड का नाम जो है वो रोशन किया है। कैसा लग रहा है? बेटा पहले से ही इतना होनहार था या फिर जिस तरह से लॉकडाउन के बाद से कुछ बदलाव देखने को नहीं, मिला? मेरा बेटा पहले से ही होनहार था। बचपन में वो सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ भी अच्छा मार्क्स लाता था। जेवीएम शामली में क्लास 3 में एडमिशन हुआ, तो उसके बाद जेवीएम शामली में भी अपने क्लास का हमेशा वो टॉपर रहा है। तो उम्मीद थी हमेशा से कि मानव कुछ बेहतर करेगा? हाँ जी, एकदम उम्मीद थी कि वो जिस क्षेत्र में जाएगा अच्छा करेगा। जिस क्षेत्र में जाएगा। आप लोगों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था? कभी नहीं प्रेशर रहा। जो करना है वो खुद से जी, तय करेगा जी, अपना रास्ता। जी। चलिए, तो क्या मन में ये था क्या कि इंजीनियरिंग में जाए। अच्छा, क्योंकि इसका मैथ बहुत अच्छा था। क्लास 10 में भी इंडिया में टॉप 10 के अंदर था इसका मैथ्स में रैंकिंग? नहीं, पूरा रिजल्ट और मैथ्स में 100 में 100 था। अच्छा, तो हम ये चाहते थे कि आईआईटी करे, IIT मन में ये थी, लेकिन कभी बोला नहीं। जी। चलिए, तो बेटा जो कर रहा है वो ठीक है, जी। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही जी, सही। जी। चलिए, तो खुशी हुई रिजल्ट बताए, किस तरह से रिजल्ट बहुत। बताया? आपको उम्मीद थी टॉप 1 रैंक आएगा? टॉप 1 रैंक का नहीं था, नहीं तो, लेकिन हमेशा मैं उसको ये कहता था कि तुम 1 to 10 जरूर आओगे। 1 to 10 जरूर आओगे। चलिए, तो
मैथ्स में बेहतर रैंक के कारण पिता हमेशा से चाहते थे कि बेटा जो है वो इंजीनियरिंग करे, लेकिन कोविड के टाइम ने मानव को ये समझाया कि डॉक्टर्स का क्या महत्व होता है। और इसके बाद 11th में बायो स्ट्रीम के साथ पढ़ाई करते हुए मानव ने बायो लिया और तय किया वो नीट की परीक्षा देने का। आज नीट दे दिया है मानव ने, टॉप 1 रैंक पर है और दिल्ली एम्स सपना है मानव का। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफलता हासिल करे और न सिर्फ झारखंड का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करे। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मुझे दीजिए इजाजत, मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।